ऐसी बाढ़ की हर तरफ तबाही ही तबाही। नेपाल में बाढ़ से दर्जनों लोग हुए लापता। पानी का आया सैलाब, तबाही का मंजर। नेपाल में तिब्बत की सीमा से लगे इलाके में अचानक आई जबरदस्त बाढ़ ने कई गांव और प्रोजेक्ट साइट को तबाह कर दिया। इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है और चीन सीमा के पास नौजवान लापता है। अधिकारियों ने भारी जान माल के नुकसान की आशंका जताते हुए नदी के किनारे रहने वाले लोगों से ऊंची जगहों पर जाने की अपील भी की। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि रसुवा के पहाड़ी जिले में स्याप्रू-बेसी और तिमुरे इलाके बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। साथ ही उन्होंने भोटे-कोशी नदी के किनारे रहने वाले लोगों से ज्यादा सावधानी बरतने को भी कहा। जिला प्रशासक नरेंद्र परियार ने रॉयटर्स को बताया, हमें गांव और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट साइट्स के बह जाने की खबरें मिली हैं। उन्होंने आगे कहा कि अभी जानमाल के नुकसान का कोई पक्का अनुमान मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा, काफी जानमाल का नुकसान हो सकता है, लेकिन अभी मैं पक्के तौर पर कुछ भी नहीं कह सकता। वहीं प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा कि बचाव और राहत टीमों के साथ साथ पुलिस और सेना को भी मदद के काम में लगाया गया है। उन्होंने कहा कि निचले इलाकों में रहने वाली लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने अपने बयान में कहा कि नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि वे ज्यादा सावधानी बरतें और सतर्क भी रहें। इस बाढ़ के चलते सुरक्षा बल के 28 जवान लापता हो गए हैं। जिन 28 सुरक्षा कर्मियों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनमें से 19 नेपाल पुलिस के हैं और 9 आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी एपीएफ के अपने जवान हैं। बागमती प्रांत पुलिस कार्यालय के मुताबिक रसुवागरी पुलिस पोस्ट पर तैनात 22 पुलिस वालों में से 13 से संपर्क नहीं हो पा रहा है, जबकि 9 से संपर्क हो गया है। स्याप्रू-बेसी इलाके में 9 पुलिस कर्मियों में से 3 से संपर्क हो गया, जबकि 6 से अभी भी संपर्क नहीं हो पाया। इसी तरह तिमुरे बॉर्डर आउटपोस्ट यानी बीओपी पर तैनात एपीएफ के नौजवान से संपर्क के बाहर है। भोटे-कोशी नदी तिब्बत से निकलती है और नेपाल की त्रिशूली नदी में मिलती है, जो आगे चलकर भारत में गंडक नदी के रूप में बहती है। पिछले साल भोटे-कोशी नदी में आई बाढ़ से 9 लोगों की मौत हो गई थी और 24 लोग लापता हुए थे। साथ ही नेपाल और चीन को जोड़ने वाला फ्रेंडशिप ब्रिज भी बह गया था, जिससे कई महीनों तक ट्रांसपोर्ट और व्यापार पूरी तरीके से ठप रहा था। लेकिन जिस तरीके से अब नेपाल में तिब्बत और चीन की सीमा से लगे हुए इलाकों में भयंकर बाढ़ आई है, उसने वाकई में वहां लोगों का बुरा हाल कर दिया है। साथ ही जिस तरीके से स्थानीय प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जान माल की नुकसान होने की आशंका है, लेकिन अभी तक कोई भी पूरी तरीके से आधिकारिक डेटा सामने नहीं आया है। हालांकि यहाँ पर प्रशासन ने सीमा से लगे लोगों और निचले इलाके में रहने वाले लोगों से ऊंची जगहों पर जाने की अपील की है, ताकि अगर तेज बारिश और बाढ़ का पानी एक बार फिर निचले इलाकों में आए तो लोगों का नुकसान कम से कम हो।